हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 20 फरवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास का जो इनसाइट टॉपिक है वो है सौर क्रांति का संबंध, G20 थीम, QR कोड लॉन्च, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023, केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन, IT एक्ट की धारा 133A का इस्तेमाल, भारत के फ्रोजन सी फूड से प्रतिबंध हटाना, जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन, ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू अविशेष विधेयक। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे कवर किए गए हैं आज की क्लास में, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन किसे कहते हैं, कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। इससे बाकी के भी क्वेश्चंस और बनेंगे, वो भी कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है। तो ये जो सौर क्रांति है इसका संबंध है अफगानिस्तान से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सौर क्रांति की शुरुआत 1978 में अफगानिस्तान की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा अफगान राष्ट्रपति जो मोहम्मद दाऊद खान थे उनको जो हटाने के लिए की गई थी, जिन्होंने एक निरंकुश एक दलीय व्यवस्था स्थापित की थी। इस समाजवादी क्रांति को अप्रैल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सौर क्रांति एक समाजवादी अफगान सरकार का निर्माण किया इस क्रांति ने, जो USSR के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। तो इसलिए ये जो सौर क्रांति है अफगानिस्तान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक जारी किया है। तो जो ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक जारी किया है ये खान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष जो संरक्षण और रख रखाव है, ये विधेयक हाल ही में सार्वजनिक सुझावों के लिए खान मंत्रालय ने जारी किया था। इस प्रस्तावित कानून में जो भू विरासत स्थल और राष्ट्रीय महत्व के भू अवशेष है इनकी घोषणा की गई। संरक्षण और रख रखाव से संबंधित प्रावधान है। जो भी भू विरासत स्थल है और राष्ट्रीय महत्व के जो अवशेष हैं इनके रख रखाव, इनका जो है सुरक्षा के लिए इसका प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य इन साइटों के बारे में अनुसंधान, शिक्षा और जागरूकता का बढ़ावा देना है, यानी इनके बारे में लोगों को जागरूक भी करना है, इनका रख रखाव भी करना है और इनके बारे में लोगों को शिक्षित भी करना है। इसीलिए ये ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक जारी किया गया है खान मंत्रालय द्वारा। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही IT एक्ट की धारा 133A का इस्तेमाल किस ऑफिस में सर्वे करने के लिए किया गया था। तो अभी हाल ही में आपने न्यूज में देखा होगा कि BBC का एक सर्वे हुआ है। तो ये जो IT एक्ट की धारा है 133 है, इसका इस्तेमाल करके इस ऑफिस का सर्वे किया गया था। तो जो सेक्शन 133A ऑफ द IT एक्ट ये सर्वे हुआ है। IT विभाग ने हाल ही में जो है BBC के जो भी कार्यालय हैं इनमें ये IT अधिनियम 133A और 1961 के बाकी के अन्य प्रावधानों के तहत सर्वेक्षण शुरू किया था। अधिनियम IT विभाग को छिपी हुई जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण करने की अनुमति देता है, यानी कि ये जो एक्ट होता है 133A सेक्शन और ये IT का एक्ट, तो इसके अनुसार IT विभाग जो है जो भी छिपी हुई हाइड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट कर सकता है इस सर्वे के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है। तो ये जो जल जन अभियान है इसका उद्घाटन PM मोदी द्वारा किया गया है, वर्चुअल तरीके से हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान में हुआ है 16 फरवरी को उद्घाटन। राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में ये जो है अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया। PM ने ब्रह्म कुमारी संस्था के शांतिवन में जल जन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य जो उद्देश्य है वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाना और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। ये अभियान ब्रह्म कुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत और फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर उपस्थित थे। जल जन अभियान ऐसे समय में शुरू किया गया है जब पूरी दुनिया में पानी की कमी को जो है लेके भविष्य को संकट के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है। तो जो 20 केंद्र है इन पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है ये आंध्र प्रदेश में किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी।
इन्होंने पर्यटन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो 20 महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं, इन पर पर्यटक पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। पर्यटक पुलिस स्टेशन विशेष रूप से जो प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा चलाए जाएंगे और एक एसआई या एएसआई के नेतृत्व में होंगे। स्थानीय पुलिस स्टेशन से जुड़े प्रत्येक टीपीएस में 1 या 2 महिला कांस्टेबल सहित टोटल जो है 6 पुलिस कर्मी होंगे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है? तो G20 की अध्यक्षता कर रहा है इस बार भारत, तो जो है इसके लिए G20 थीम QR कोड लॉन्च किया गया है पेटीएम द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये जो प्रमुख भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी है पेटीएम, इसका मालिक है। इसने अंतर सरकारी मंच की भारत की अध्यक्षता और मोबाइल भुगतान में देश के नेतृत्व का जो है जश्न मनाने के लिए एक स्पेशल G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है। जो QR कोड है वो G20 की थीम पे बेस्ड है। केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इंडिया हैबिटेट सेंटर में डिजिटल भुगतान उत्सव के दौरान QR कोड जो है लॉन्च किया। QR कोड भुगतान के अग्रणी के रूप में पेटीएम ने भारत में मोबाइल भुगतान क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। विशेष स्मारक QR कोड में जो मिट्टी के डिजिधन मिशन के लोगों के साथ साथ G20 2023 और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के लोगों जो है इसमें शामिल है। ये जो QR कोड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन टॉप पर रहा है? तो ये जो ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 की जारी हुई है, इसमें टॉप पर रहा है डेनमार्क। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्हाइट शील्ड एक नीति सलाहकार फर्म है। कंपनी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स जारी किया। सूचकांक अर्थव्यवस्था की रोजगार में उतार चढ़ाव का सामना करने की जो क्षमता है और आपस में लड़ने की क्षमता को जो है ये सूचकांक मापता है। ये अपनी तरह का पहला सूचकांक है। व्हाइट शील्ड तकनीकी व्यवधान, महामारी, हरित अर्थव्यवस्था संक्रमण, ये जैसे बाकी की चीज़ों के मापदंडों के आधार पर 136 देशों की रैंकिंग की, तो 136 देशों की रैंकिंग की बेसिस पे डेनमार्क टॉप पर रहा है। उसके बाद दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे स्थान पर नीदरलैंड और 5वें स्थान पर सिंगापुर और 6ठे स्थान पर जो है स्वीडन थे, यानी कि स्वीडन देश था 6ठे स्थान पर। भारत का जो स्थान रहा है वो 65 रहा है, यानी कि 65वें स्थान पर भारत रहा है। दक्षिण एशिया के बाकी के देशों की रैंकिंग 80 से नीचे रही है, 80 बिलो। पाकिस्तान का जो स्थान रहा है वो 97वां रहा है, 97th जो है पाकिस्तान का प्लेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड से प्रतिबंध हटाया है? तो जो भारत का फ्रोजन सी फूड था इससे प्रतिबंध हटाया है कतर ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। कतर ने भारत से जो फ्रोजन सी फूड था, यानी कि जो जमे हुए समुद्री भोजन का आयात होता था, इस पर लगाए गए सभी जो अस्थायी प्रतिबंध लगा दिए थे वो हटा दिए हैं। इससे निर्यात बढ़ेगा और पश्चिम एशियाई देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का भी जो है मार्ग खुला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार कतर ने भारत से पहुंचे कुछ खेपों में विब्रियो कोलेरे का पता चलने के बाद नवंबर 2022 में फीफा विश्व कप से ठीक पहले जो आयातित फ्रोजन सी फूड था इस पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। कतर के अधिकारियों ने भारत को सूचित किया था कि प्रतिबंध अस्थायी था और उनके देश में पर्याप्त परीक्षण जो है प्रयोगशालाओं की कमी के कारण ऐसा किया गया। तो अब वो जो प्रतिबंध था अब पूर्ण रूप से हटा दिया गया था, वो अस्थायी प्रतिबंध था, परमानेंट नहीं था। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो फलों का अध्ययन होता है इसे पोमोलॉजी कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, पोमोलॉजी। ऑप्शन ए में दिया हुआ फिनोलॉजी, तो फिनोलॉजी क्या होता है? तो ये जीव विज्ञान होती है, तो जीवों के अध्ययन को फिनोलॉजी कहते हैं। और ऑप्शन सी में दिया है आपका एग्रेस्टोलॉजी, तो एग्रेस्टोलॉजी होती है कृषि विज्ञान, यानी कि कृषि के जो अध्ययन को एग्रेस्टोलॉजी कहते हैं। अब आपका आता है ऑप्शन डी एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? एंथोलॉजी आचार विज्ञान होता है, देखिए ये पशु व्यवहार का जो वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है उसका तरीका होता है, नहीं कि पशु व्यवहार का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो एंथोलॉजी कहलाता है। पिछले क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट्स लेने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है ये है दीप्ति शर्मा। सही आंसर है ऑप्शन डी। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है वो है आदित्य राज
कुणाल भारद्वाज, ममता प्रधान, बिरजू कुमार, लक्ष्मी गुप्ता, इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो भारतीय सेना के नेक्स्ट वाइस चीफ इंडियन आर्मी बने हैं, ये कौन बने हैं? इनका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशन है तो प्लीज वो भी कमेंट में जरूर बताइए। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको इजीली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।